नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र की सियासत में लगी औरंगजेब नाम की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। पूरे बजट सत्र के लिए अबू आजमी के सस्पेंशन के बाद भी ये विवाद थम नहीं रहा है। मराठा प्राइड के इर्द गिर्द घूमती महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है। इस सियासी बवंडर की लपेटे में अब औरंगजेब की कब्र भी आ गई है। मांग उठ रही है कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चला दिया जाए। औरंगजेब पर महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान मचा है। अबू आजमी के बयान के बाद ये आग महाराष्ट्र से निकलकर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश तक फैल चुकी। सदन के अंदर और बाहर बवाल मचा। निलंबन के बाद अब अबू आजमी की गिरफ्तारी की मांग भी हो रही। औरंगजेब की करतूतों को इतिहास के पन्नों से खींचकर वर्तमान सियासी आधार बनाया जा रहा है। लेकिन इस सियासी बवंडर के लपेटे में अब औरंगजेब की कब्र भी आ गई। मांग उठ रही है कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चला दिया जाए। तो लुटायला झाला होता, चोर होता तो, त्याचं उदात्तीकरण काय करायचं? कशा करतात ते काय? आणि जे लोक दर्शनाला जातात त्यांना सांगा घ्या, त्यांचे वंशज आहे का ते दर्शनाला जातात, घेऊन जा, तुमच्या घरी ठेवा ना। मग नाही तर तुम्ही जावा, जे औरंगजेब कुठनं आला होता तुम्ही पण देश सोडून जावा, कशाला थांबता इथं? परत कोणतरी म्हणणार हिंदू मुस्लिमचा विषयच नाही या इथले। तुम्ही जर शिवाजी महाराजांचं संपूर्ण जर बघितलं, त्यांचे जवळपास संपूर्ण ज्यांचे आरमारातले चीफ हे ते वेगवेगळ्या ह्याच्यातले होते ना, मुस्लिम समाजातले होते सगळे, भेदभाव कधी केला नाही। असं आहे का? त्यांचे संपूर्ण जवळचे अंगरक्षक सुद्धा संपूर्ण होते। त्यामुळे ही काय हे बाणगोळ यांना काय खोदून टाकाय नसतं काय? किती लागतं? एक जेसीबी मारला, खापकीन गेलं की गेलं, या टाकून पडत। महाराष्ट्र के सतारा से बीजेपी सांसद उदयराज भोसले छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। छत्रपति की 13वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले उदयनराजे भोसले ने औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ने वालों को भी नसीहत दी। लेकिन इस लिस्ट में उदयनराजे भोसले अकेले नहीं। एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाट की भी मांग है कि औरंगजेब जैसे लुटेरे और आतताई की कब्र को महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। अबू आजमी नाम का जो इंसान है, हमारा सदस्य है विधानसभा का, लेकिन वो बेवकूफी भरे बातें करते रहता है। अगर औरंगजेब अगर इतना ही नेक दिल है तो अपने बेटे का नाम औरंगजेब दो ना। किसने मना किया है? प्रशासक किसको कहते? खुद के बाप को जेल में डालने वाले को प्रशासक कहते? मंदिर गिराने वालों को प्रशासक कहते? हाँ, फेंकना चाहिए। क्या करना है औरंगजेब को? औरंगजेब इस दिल्ली से यहाँ राज करने आया था, और जो आते वक्त लड़ाई करते करते आया और वहां उसकी मौत हो गई, तो वहां से हमको उसका कोई रखने का जरूर नहीं है। उसने बहुत सारे हिंदुओं के मंदिर गिराए हैं, बहुत सारे हिंदू महिलाओं पे अत्याचार किए, इसलिए उसकी कब्र वहां नहीं रहना चाहिए। हमारी आज भी मांग है। संजय शिरसाट इससे पहले 2023 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग कर चुके हैं। लेकिन इस बार अबू आजमी के बहाने ये मांग फिर से उठी। इस बार मामला थोड़ा आगे जा चुका है। औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी और उन जैसे दूसरे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के अलावा औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर भी मांग हो रही, और ऐसी मांग करने वालों की कतार लंबी होती जा रही। उदयनराजे भोसले, संजय शिरसाट के बाद मंत्री नीतीश राणे और बीजेपी नेता नवनीत राणा भी कब्र को उखाड़ फेंकने की मुहिम में जुट गए। वो सबकी भावना है, सबकी भावना है। हर हमको किसी को लगता है कि उस गांधी जी की कब्र हमारे इधर क्यों रखनी चाहिए, मगर अभी हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार की भूमिका स्पष्ट है। अभी कभी का क्या होगा, कैसे होगा, वो आपके बोले बिना होगा। जब कोई भी गढ़ किलों के ऊपर जब कोई कार्रवाई हुई है, तभी आपको बताया गया है क्या? सुबह 5 बजे हुई है, 6 बजे हुई है। इसी तरीके से एक बार सुबह सुप्रभात या तो गुड मॉर्निंग हो जाएगी। अबू आजमी को ये विधानसभा के अधिवेशन से सस्पेंड किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनंती करूंगी, जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड
फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। मंत्री नितेश राणे लगातार औरंगजेब और अबू आजमी पर हमलावर हैं। इससे एक दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि अबू आजमी जैसे लोगों की कब्र औरंगजेब की कब्र के बगल में खोदी जानी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को अपना आदर्श मानने वाले महाराष्ट्र में औरंगजेब की तारीफ के बाद राज्य की सियासी भट्टी धधक रही। पहले तो बुधवार को औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी को सदन से सस्पेंड किया गया और फिर गुरुवार को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी को चेतावनी दे डाली। फिर विपक्ष की मांग के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनकी गिरफ्तारी की भी गारंटी दे दी, लेकिन मामला शांत होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मुगल शासक औरंगजेब को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद हिंदू सेना ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर औरंगजेब की कब्र को खोदकर अरब सागर में डालने की भी मांग की है। औरंगजेब को क्रूर शासक घोषित किया जाए और नंबर 2, औरंगजेब की महाराष्ट्र में जहां कब्र बनी है उस कब्र को खोदा जाए। यदि उसके अवशेष हैं तो उन अवशेषों को अरब महासागर में बहा दिया जाए और वहां पर गरीबों के लिए स्कूल, कॉलेज या फिर हॉस्पिटल बना दिया जाए। नंबर 3, सरकार एक गजट नोटिफिकेशन पास करे, निकाले, उसमें औरंगजेब के नाम के कहीं पे भी रोड, सड़क, गांव या कोई शहर है, उनके नाम बदलकर हमारे महापुरुषों के नाम रखा जाए। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अमित शाह को लिखे अपने पत्र में मांग की है कि औरंगजेब को क्रूर शासक घोषित किया जाए। साथ ही औरंगजेब के नाम पर रखे गए सभी सड़कों और जगहों के नाम भी बदले जाएं और उसके अवशेषों को खोदकर जला दिया जाए। तेलंगाना के फायर ब्रांड बीजेपी लीडर टी राजा सिंह ने भी पिछले महीने औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग की थी। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहां सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है, उस गद्दार की खबर वहां पर बनी हुई है। आज भी औरंगजेब के नाम के कईयों बोर्ड यहां वहां पर मैं देखता हूं। जब संभाजी नगर एयरपोर्ट से मैं उतरता हूं तो वहां पर भी एक बड़ा नाम दिखता है, औरंगाबाद एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। जब नाम बदला गया तो फिर भी ये नाम क्यों, मैं पूछना चाहता हूं। राजनीति हर चीज पे होनी चाहिए, लेकिन इतिहास से जिसने खिलवाड़ किया, संभाजी महाराज को जिसने मारा, उसका नामो निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से हटना चाहिए, मिटना चाहिए। क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सब एक सुर में अबू आजमी और औरंगजेब की तारीफ करने वालों पर टूट पड़े। शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहा, पुतले फूके जा रहे, थाने में केस तक दर्ज कर लिया गया। एकनाथ शिंदे ने तो सदन में अबू आजमी को देशद्रोही तक करार दे दिया। अबू आजमी को सदन से निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन मराठा प्राइड और छत्रपति शिवाजी को अपना आदर्श मानने वाली बीजेपी और शिवसेना सिर्फ निलंबन से संतुष्ट नहीं, उसे चाहिए परमानेंट इलाज। महाराष्ट्र से शुरू हुई ये आग अब यूपी और बिहार होती हुई मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी। कब्र और कब्रिस्तान की मांग जोर पकड़ रही है। औरंगजेब आताताई था, डाकू था, लुटेरा था, चोर उचक्का था। जो लोग औरंगजेब की महिमा मंडित कर रहे हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए। अरे औरंगिया कब से बहुत बड़ा राजा बन गया? राजा कह के राजाओं का अपमान तो मत कीजिए। राजा हुआ करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा हमारे हैं छत्रपति संभाजी महाराज, राजा राम। और कहां ही औरंगिया? जो लोग भी औरंगिया को बहुत बड़ा समाज सुधारक या दयालु कहना चाह रहे हैं ना, वो महामूर्ख हैं। औरंगिया का जो लोग भी महिमा मंडित या जो स्तुति गान कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान जाएं, वहीं रहें, वहीं खाएं। ये पाकिस्तानी भाषा बोलने की जरूरत नहीं हमारे देश में, और जो अगर ऐसा काम करता है वो देशद्रोही समान है। औरंगजेब का महिमा मंडन करने पर अबू आजमी बीजेपी और शिवसेना के निशाने पर हैं। वो विधानसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हो चुके हैं और 26 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में अब भाग नहीं ले पाएंगे। विवाद बढ़ने पर अबू आजमी माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन बात दूर तक जा चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में जागा औरंगजेब का जिन अब कई दूसरे राज्यों की सियासत में भी असर दिखाने लगा है।
और फिलहाल इसके थमने के आसार भी नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।